हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 4 अप्रैल की डेट ही है और आज के दिन के जो ट्रेड किए थे उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, आज के दिन आपने देखा होगा एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का मर्ज की न्यूज़ थी, जिसकी वजह से आपने बैंक निफ्टी में अच्छा खासा उछाल देखा होगा और निफ्टी भी अच्छा खासा भागता हुआ गैप अप ओपनिंग के साथ आपको दिखाई दिया था। तो उसके बाद हमें क्या करना था ये हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए, ये फर्स्ट मिनट की 5 मिनट की कैंडल है, आपको यहाँ पे चार्ट दिख रहा होगा, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। 5 मिनट के यहाँ पे टाइम फ्रेम में हमने ये चार्ट आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट कैंडल दिख रही होगी जो एकदम यहाँ से प्राइस रिजेक्शन भी हमको देखने के लिए मिला, फिर रेड में क्लोज हुई। बट उसके बाद क्या हुआ, 2 रेगुलर बुलिश कैंडल्स बनी और जहाँ पर हमको एक एंट्री देखने के लिए मिली। अगर हम देखेंगे, देखिए ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। यहाँ पर ये लिखा हुआ था तो थोड़ा छुप गया है। ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई और ये किस हिसाब से है, देखिए पहली 5 मिनट की कैंडल है, उसके हाई को ब्रेक किया था इसने और ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी थी। आपको देख रही होगी थर्ड कैंडल में ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी थी। तो हम ये जो फोर्थ कैंडल बनेगी उसमें हम इस लेवल पे एंट्री करेंगे और उसके बाद जो सबसे मेन जो पार्ट होता है किसी भी ट्रेड का वो होता है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस हम कहाँ पे रखेंगे, स्टॉप लॉस हमने जस्ट जो डेज 5 मिनट की कैंडल का हाई था, पहली 5 मिनट की कैंडल का हाई था, उसके नीचे हमने जस्ट स्टॉप लॉस रखा है। आप चाहें तो ये जो कैंडल है इसके नीचे भी रख सकते हैं, बट ये कैंडल कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी तो हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो थोड़ा सा बिगड़ जाता, इसलिए इसके नीचे ही रखा मैंने। अगर हम बात करेंगे फिर हमने टारगेट्स कहाँ पे, टारगेट आपको यहाँ पे ये पेविट दिख रहा होगा, पेविट्स आपको यहाँ पे हमने फर्स्ट टारगेट लिया था। तो ये जो कैंडल थी एकदम से बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट मिला था, तो यहाँ पर आपके टारगेट्स यहाँ तक भी जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल रहा था और हमने एग्जिट नहीं किया, यहाँ पर हमने टारगेट्स बुक किए। अगर हम सेकंड एंट्री की बात करेंगे तो देखिए, हमने जब ये रिट्रेस हो रहा था, रिट्रेस होने के बाद आपको यहाँ पे 9 ईएमए दिख रही होगी, 20 ईएमए दिख रही होगी, उसको ब्रेक करने के बाद पहले हमने यहाँ पर सोचा था कि यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, बट यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसी कैंडल बनती हुई नहीं दिख रही। जैसे देखिए आपको यहाँ पर कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं बनी हुई दिखी, जिसलिए हमने यहाँ से एंट्री नहीं ली। बट देखिए यहाँ पर एक बार फिर से हमको ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखी थी, बट तब तक ये आरएसआई फ्लैट हो चुकी थी। आपको यहाँ सॉरी आरएसआई नहीं, आपको मूविंग एवरेज फ्लैट होती हुई दिख रही है, तो हमने यहाँ पर एंट्री नहीं की। फिर हमने वेट किया रिट्रेसमेंट का और हमने फिर नीचे के लेवल्स पर जहाँ पर पहले एंट्री ली थी उसके आसपास हमने आने का वेट किया और जैसे ही फाइनली उसके आसपास ये कैंडल आपको बिल्कुल बुलिश पिन बार बनती हुई दिखाई दी। यहाँ पर हमने इस कैंडल बनने के बाद, ये कैंडल क्लोज होने के बाद आपको ये कैंडल दिख रही होगी जहाँ पे स्टॉप लॉस लिखा है उसके ऊपर वाली, वहाँ पर क्लोज होने के बाद हमने फिर नेक्स्ट कैंडल पर एंट्री ली है। ऐसा नहीं है कि हमने उसी कैंडल पर एंट्री ले ली, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। जब तक कैंडल क्लोज ना हो जाए, पूरी तरीके से बन ना जाए, उसके बाद ही हमें एंट्री लेनी है। फिर हमने इस लेवल के आसपास एंट्री ली थी और स्टॉप लॉस हमने यहाँ पर रखा था कि जो बुलिश पिन बार कैंडल बनी थी उसके नीचे, और ये डेज जो 5 मिनट की कैंडल थी उसका भी हाई था और उसके नीचे हमने स्टॉप लॉस रखा। स्टॉप लॉस हमेशा ट्रेडिंग का सबसे ज़रूरी पार्ट होता है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। उसके बाद हमने ट्रेड को होल्ड किया। एक बार हमें लगा था कि हमारे स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। इसने 20 डे ईएमए को ब्रेक करने के बाद अच्छे खासे यहाँ पे हमको रिटर्न कमा के दिए और इसने अपने फिर से यहाँ पे पेविट के आसपास आकर इसने यहाँ पर टारगेट हमने बुक किए। अगर आप चाहते तो यहाँ पर आपको ये 20 ईएमए दिख रही है, इसके नीचे का वेट करते, अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती तब हम इसमें टारगेट बुक करते, बट उसके और टारगेट बुक करने के बाद आप इस वाले सेगमेंट को भी आप आराम से राइड कर सकते थे। तो देखिए यहाँ पर हमने ज़्यादा लालच नहीं दिखाया, हमें अच्छा रिस्क रिवार्ड मिल गया था, हमने यहाँ पे ट्रेड को क्लोज कर दिया। तो ये आज के दिन के हमारे 2 ट्रेड थे, पहला ट्रेड ये था और सेकंड ट्रेड ये था। और ये 2 ट्रेड के साथ हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आज प्रॉफिट बुक किया है। कई बार स्टॉप लॉस भी हिट होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही प्रॉफिट होते हैं, कई बार स्टॉप लॉस भी हिट होता है। जैसे यहाँ पर अगर यहाँ से बैक कर जाता तो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता, अगर यहाँ से बैक कर जाता तो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता और फिर हम दूसरी जगह एंट्री का देखते और ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 ट्रेड लेते हैं या फिर मैक्सिमम हो तो 4 ट्रेड्स लेते हैं। इससे ज़्यादा ट्रेड हम नहीं करते हैं एक दिन में, और मेरे हिसाब से 2 ट्रेड बहुत होते हैं, सफिशिएंट होते हैं। अगर आपका एक आध एसएल हिट होता है तब आप 3rd ट्रेड में जा सकते हैं। उसके बाद अपना लैपटॉप क्लोज कर दीजिए या फिर स्टॉक स्पेसिफिक आप सिर्फ वॉच रखिए कि आपको कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर नहीं करना है। ये था हमारा आज का
एंड ऑफ द डे एनालिसिस आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। निफ्टी का भी मैंने सेम पोजीशंस ली थी और सेम तरीके से ट्रेड किया था, ऐसे ही बैंक निफ्टी में भी किया था। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हम इस सीरीज़ को रेगुलर रखेंगे और आपको अच्छी लर्निंग मिलती रहेगी। आप हमारे साथ और जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जो आपको मार्केट आवर में भी हेल्प करेगा। हमने बहुत सारे स्टॉक्स में आज के दिन अच्छे खासे स्विंग ट्रेड से प्रॉफिट बुक किए हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी हम उन स्टॉक्स को रखे हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।